लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस चुनाव समिति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित 24 नेताओं को जगह दी गई है। साथ ही 13 मौजूदा विधायकों को प्रदेश चुनाव समिति का मेंबर बनाया गया है। यह चुनाव समिति लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की रायशुमारी से लेकर चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। इस चुनाव समिति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी और हरीश चौधरी, रामलाल जाट और प्रमोद जैन भाया सहित प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव सहित कई बड़े नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों को भी कमेटी में सदस्य बनाया गया है। तो जिस तरह से केंद्र में कांग्रेस ने कमान कस ली है, कमर कस ली है, उसी तरह राजस्थान में भी कांग्रेस ने तैयारी कर ली है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, राजस्थान में भी रायशुमारी से लेकर चुनाव संचालन की सारी तैयारी हो चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो ये कवायद है, इसमें और क्या ताजा अपडेट है? गोविंद सिंह डोटासरा को फिर से कमान दी गई है। देखिए, बिल्कुल विक्रम, अगर हम पहले के टेन्योर की बात करें, वसुंधरा राजे सरकार जब राजस्थान में थी, तब जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे विपक्षी भूमिका अकेले के तौर पर निभाई थी, तो वाकपटु वो हैं और उसके साथ साथ संगठन का भी अब उनको खासा जो है वो अनुभव हो गया है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से वो लगातार जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। जब से सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उसके बाद से गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनको संगठन का भी खासा अनुभव है। और अगर हम देखें तो अपने बल पे इन चुनावों को भी हम अगर देखें तो इन चुनावों में भी गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरीके से चुनाव प्रबंधन किया है, उसमें जहां जहां उन्होंने अपनी जो है प्रबंधन की जो स्किल्स दिखाई हैं, उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। देखिए, मान के चला जा रहा था कि 40 से 45 तक ही जो कांग्रेस सिमट जाएगी, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही थी और एक प्रेजेंट बहुमत के साथ बीजेपी आगे आएगी, लेकिन वो उसको 69 तक वो लेके गए हैं। तो ऐसे में उनका जो स्किल है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता था। और देखिए, अगर हम कास्ट इक्वेशन की भी बात करें तो प्रोमिनेंट कास्ट जाट बहुल्य एरिया जो है वो राजस्थान में ज्यादा है, तो ऐसे में एक जाट नेता का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कास्ट इक्वेशन भी इसके साथ में साधी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार वो संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो इसीलिए जो है एक बार फिर उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और कांग्रेस की भी कोशिश यही है, जैसे बीजेपी भी अब से कुछ ही दिनों के अंदर माना जा रहा है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में उनकी जो है पहली लिस्ट जो है लोकसभा चुनाव को लेकर कैंडिडेट्स की आ सकती है। तो ऐसा ही कवायद जो है वो कांग्रेस भी कर रही है। देखिए, कांग्रेस हर जगह से चारों खाने चित होती हुई नजर आ रही है, तो अब वापस से एक रिवाइवल की स्थिति में कांग्रेस को आना पड़ेगा। तो इसलिए अब उसको लेकर भी अब काम चल रहा है। और प्रदेश, क्योंकि सरकार यहाँ पर थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी सरकार थी, वो अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ देने की वजह से वहां सरकार चली गई थी। तो इन 3 स्टेट के ऊपर जो है कांग्रेस का पूरा फोकस है। वो चाहते हैं कि इन स्टेट्स में अगर विधानसभा में वो सत्ता नहीं ला पाए तो कम से कम लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके आए। तो एक सर्वाइवल के तौर पर जो है वो कांग्रेस को देखा जा रहा है। तो अब कोशिश कांग्रेस की यही है कि कैसे भी करके यहाँ पर जो है 15 से ऊपर सीटें लाने की कोशिश की जाए, ताकि जो है कांग्रेस को एक संजीवनी की तरह मिले। तो ये जो कमान है वो गोविंद सिंह डोटासरा के कंधों पर रहने वाली है। जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।